इच्छाधारी नागिन 1000 सालों से अपने नाग के लिए जिंदा थी। एक पुराने मंदिर में एक लड़की काफी उदास बैठी थी। उसके हाथ में कोई रस्सी जैसी चीज थी। उस मंदिर के पुजारी काफी समय से उस लड़की की ओर देखे जा रहे थे। आखिरकार उनसे रहा नहीं गया और वो उस लड़की से बात करने चले गए। कब तक ऐसी बैठी रहोगी बेटी? अब तो 1000 सालों से भी ज्यादा बीत गए। मेरी न जाने कई सारे पूर्वज तुम्हें इस हाल में देख देख कर अपनी जिंदगी काट चुके हैं, पर फिर भी तुम में कोई बदलाव नहीं आया। कब तक इस केचुए को लेकर बैठी रहोगी? तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेती? अब तुम्हारा नाग कभी वापस नहीं आएगा। वो जरूर आएंगे पुजारी जी। मुझे अपने महादेव पर पूरा यकीन है। वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं इस परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होंगी। मेरी नियति के मुताबिक मुझे 1000 साल तक उसका इंतजार करना था। अब जल्द ही 1000 साल पूरे हो जाएंगे और मेरे नाग मेरे पास होंगे। वो एक इच्छाधारी नागिन थी जो 1000 साल पहले अपने नाग से बिछड़ चुकी थी और उसी नाग के लौटने का इंतजार कर रही थी। हाथ में उसी नाग की केचुई उसने थामे रखी थी। वही उसके वापस आने का एक आखिरी जरिया था। न जाने 1000 साल उसने कैसे काटे होंगे। 1000 साल अपनी सच्चाई छुपाते हुए इस दुनिया में जीना कोई आसान बात तो नहीं थी, पर नागिन ने बड़ी हिम्मत से काम लिया। वो उस परीक्षा पर खरी उतरी। अब बस उस परीक्षा के नतीजे का इंतजार था। अगर अब उसका नाग उसके पास वापस ना लौटता तो वो खुद अपनी जान देकर उसके पास जाने वाली थी। बेटा, तुमने जैसा कहा था मैंने ठीक वैसा ही किया। पूजा की सारी तैयारियां हो चुकी है। अब तुम अपना अनुष्ठान शुरू कर सकती हो बेटा। कुछ और देर पुजारी जी। एक बार चंद्र ग्रहण लग जाए तब मैं अनुष्ठान शुरू करूंगी और चंद्र ग्रहण हटने से पहले उसे पूरा भी कर दूंगी। इस बीच मेरी पूजा में कोई भी खंड नहीं पड़ना चाहिए, वरना मुझे और 1000 साल मेरे नाग का इंतजार करना पड़ेगा। नागिन उस काली रात में चांद को घूरने लगी कि तभी चंद्र ग्रहण की शुरुआत होने लगी। महादेव की बड़ी सी मूर्ति के सामने फूलों की चटाई पर नागिन अपने उस नाग की केचुई को बड़े ही प्यार से संभाल कर रखा। उसके केचुई के चारों ओर घी के दिए जलाए थे। पूरा मंदिर दियों से जगमग उठा। ग्रहण की वो रात दिवाली की रात जैसे लग रही थी। नागिन ने ओझल आंखों से और सच्चे मन से पूजा की। काली अंधेरी रात में वो मंदिर सितारों की तरह झिलमिला रहा था। कुछ खास मंत्र थे जो नागिन को बिना रुके बोलना अनिवार्य थे। नागिन निरंतर उस मंत्र का जाप करने लगी। बिना किसी के देखने नागिन की पूजा संपन्न होने जा रही थी कि अचानक आसमान से बादल हटने लगे और उसी वक्त चांद से ग्रहण भी हटने लगा। धीरे धीरे चांद को उसकी रोशनी वापस मिल गई। अब आसमान में पूरा चांद दिखाई देने लगा, पर कहीं भी नाग के वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। चांद को पूरा देख पुजारी जी ने नागिन को आवाज लगाई। अपनी आंखें खोलो बेटी। देखो, ग्रहण हट चुका है। चांद पूरी तरह से आसमान में दिख रहा है, पर तुम्हारा नाग अभी तक वापस नहीं लौटा। ये नहीं हो सकता। मैंने बिना किसी गलती के ये पूजा संपन्न की है। महादेव मेरे साथ इतना गलत नहीं होने दे सकते। कृपा करिए महादेव, कृपा करिए। अगर मेरे नाग मेरे पास नहीं लौटे तो मैं इसी वक्त अपना देह त्याग कर दूंगी। महादेव के मूर्ति के सामने माथा टेक कर नागिन फूट फूट कर रोने लगी। तभी अचानक चांद से रोशनी की एक किरण निकली और सीधे जाकर उस नाग के केचुई पर पड़ी। ऐसा होते ही वो केचुई एक हीरे की तरह चमकने लगी। उस चमक से पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और नागिन भी आश्चर्यचकित होकर उस ओर देखने लगी। कुछ ही पलों में वो चमक गायब हो गई और अब उस केचुई की जगह जीता जागता नाग नागिन के सामने लहराते हुए बैठा था, जिसे देखते ही नागिन खुशी की मारे फिर से रोने लगी। जी हाँ, नागिन की पूजा सफल हो चुकी थी और उसका नाग 1000 साल बाद उसके पास वापस लौट चुका था। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। आज तुम्हारी वजह से मैं फिर से एक बार जिंदा हो चुका हूं। तुमने इतने युगों तक मेरा इंतजार किया, इसके लिए मैं तुम्हारा कर्जदार रहूंगा। नाग नागिन का जोड़ा एक बार फिर से उसी मंदिर में हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।
नागिन के इतने वर्षों की कठिन जिंदगी को नाग ने आकर खुशहाल जिंदगी में बदल दिया। ग्रहण की ये रात उनके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत लेकर आई थी और उनके जीवन में 4 चांद लगा गई। जादुई ट्रैक्टर जेसीबी वाली नागिन। एक जादुई ट्रैक्टर ने हर जगह तबाही मचा कर रखी थी। कहीं भी जाता और किसी भी चीज को उठाकर ले जाता। अब किसी ट्रैक्टर में जादू अपने आप तो नहीं आता। शायद ये किसी जादूगर या तांत्रिक का ही काम था, जिसने एक मामूली से ट्रैक्टर को जादुई बनाकर उससे चोरी करने लगा और लोगों को डराना शुरू कर दिया। बहुत लोगों ने उस जादुई ट्रैक्टर को रोकने की कोशिश की, पर हर कोशिश नाकाम ही रही। कोशिश करते समय या तो वो खुद लुट जाते या बुरी तरह उस ट्रैक्टर के हाथों से पिट जाते। ऐसे ही एक दिन उस ट्रैक्टर ने चुराया हुआ सामान सुनसान सी जगह पर एक बड़े से पेड़ के नीचे रख दिया और उसके जाते ही वहां लोगों ने एक दूसरे को कोसना शुरू हो गया। कैसे आदमी लोग हो तुम, एक मशीन को भी नहीं रोक पा रहे हो। अरे कम से कम उसका पीछा तो करके देखो, क्या पता हमारा सामान हमें मिल जाए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहीं वो धीरे धीरे कभी भी ना उठा कर ले जाए। हम तो कंगाल हो रहे हैं, कंगाल। उसे रोकने की कितनी बार कोशिश की है, पर हमेशा हम ही पीटे हैं। अरे जान है तो जहान है भाई, अपनी जान जोखिम में डालकर हमें उसके मुंह नहीं लगना। अरे कोई तो उस ट्रैक्टर को रोको, इस बार वो सामान के साथ मेरे बच्चे को भी ले गया। हाय रे मेरा बच्चा। वही दूसरी ओर उस बच्चे की मां मंदिर के बाहर खड़ी होकर विलाप कर रही थी कि तभी उस मंदिर में छिपे नागिन ने उसका विलाप सुन लिया और उसकी समझ में सारी बात आ गई। वो तुरंत अपने घर की ओर लौट गई और घर जाते ही उसने अपना छिपाया हुआ जेसीबी बाहर निकाला और अपने मंत्रों की शक्ति से उसे भी जादुई बना दिया। जाओ, जाकर उस जादुई ट्रैक्टर को ढूंढो और लोगों को उनका सामान और उस माँ को उसका बच्चा वापस लौटाओ। तब तक मैं उस जादूगर को ढूंढती हूँ जिसके लिए वो ट्रैक्टर काम करता है। कुछ लोगों ने वापस आकर बाकी लोगों को उस ट्रैक्टर का ठिकाना बता दिया, इसलिए ये बात नागिन के कानों तक पहुंचने देर ना लगी। उसने अपने जादुई जेसीबी को उस ट्रैक्टर को रोकने के लिए वहां भेज दिया और छुपकर तमाशा देखने लगी। जेसीबी के सामने कुछ ही देर में ट्रैक्टर ने हार मान ली। ट्रैक्टर को हारते हुए देखते ही लोग भागते हुए वहां जा पहुंचे, जहां एक इंसान ने पहले ही जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया था और बाकियों ने सामान उठा लिया कि तभी वहां एक जादूगर के जोर से हंसने की आवाज गूंजी, जिस वजह से लोग डर के मारे सहमने लगे। जादूगर को वहां देखते ही नागिन भी बाहर आ गई। मुझे पता था दुष्ट जानवर, इन सब के पीछे जरूर तुम्हारा ही हाथ होगा। आज के बाद फिर कभी तुम मासूम लोगों को तंग नहीं कर पाओगे। छी 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 छी, बहुत बुरा लगा ये सुनकर, लेकिन काश तुम ऐसा कुछ कर पाती नागिन। आज तो किसी भी समय तुम्हारा खात्मा करूंगा, वो भी तुम्हारी सारी शक्तियां तुमसे छीन कर। ट्रैक्टर और जेसीबी शांत होकर एक जगह खड़े थे तो दूसरी ओर उन दोनों की आड़ में वो सारे लोग छिपे हुए थे और यहाँ तीसरी ओर नागिन और जादूगर आपस में भिड़ चुके थे। आखिरकार नागिन ने एक प्राणघातक हमला जादूगर पर कर दिया और जादूगर उस वार से बच नहीं पाया। उसने अपने प्राण त्याग दिए